हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेज है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। अक्टूबर मंथ कैप्रिकॉर्न मकर राशि, क्या रहा है मकर राशि वालों के लिए। मून, डेविल, एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, Neptune, your fantasies, yearning, longing and potential for illusions. Okay. Bottom of the deck है Mercury. How you think, communicate, write, talk in, travel. अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न, ओम नमः शिवाय। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। माय डियर कैप्रिकॉर्न, इस महीने आपके इमोशंस और आपकी इमेजिनेशंस बहुत हाई रहने वाली हैं। आप बहुत चीज़ों को बहुत अलग ढंग से देखेंगे, सोचेंगे, उन पर फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पर ना मैसेज है आपके लिए, नेप्टून है, मून है और शो द वर्ल्ड रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो यहाँ पर ना ये कार्ड भी आपको यही कहता है, ये तो है ही आपके इमोशंस का। मून हमारा मन का कारक होता है, ठीक है ना। आपके मन में बहुत कुछ चलने वाला है इस महीने और आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को ना थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न फ्री कीजिए इस महीने। जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं ना आपकी लाइफ से इस मंथ, उन्हें रिलीज़ होने दीजिए। किसी भी चीज़ को फोर्सफुली पकड़ के मत बैठिए, ठीक है। और अगर आप कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं तो उसके पीछे भी मत भागिए। ये हर पैटर्न के लिए आपके, जो चीज़ रिलीज़ हो रही है उसे भी नहीं पकड़ना है और जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसको भी पकड़ना नहीं है। उसको मैनिफेस्ट करो, उसको कस के पकड़ो मत, उसको पकड़ के बैठो मत या उसके पीछे मत पड़ जाओ। कहने का ये मतलब है, समझ रहे हैं आप। जो हो रहा है ना आपकी लाइफ में इस महीने, उसे होने दो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं इस महीने, चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि अपने आप को इमोशनली जो हो रहा है ना होने दो, अंदर फ्लो में बहते ही जाओ, बस गोइंग विद द फ्लो रहना है आपको यहाँ पर। और अगर कुछ अलग हट कर के करना चाहते हो तो ये मंथ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपके माइंड में आते हुए देख रही हूँ और आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि जो आप करना चाहते हो, अगर आप अपने आप को लोगों से अलग पाते हो, यूनिक पाते हो, तो आप यूनिक हो, आप दुनिया से अलग हो, आप बहुत स्पेशल इंसान हो, आपको यही बताया जा रहा है। तो अपनी यूनिकनेस को दिखाने में
डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, दुनिया को दिखाइए। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ कैप्रिकॉन्स हैं जो कि अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहते, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने गिफ्ट्स को छुपाना चाहते हैं। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप हो उसे प्रेजेंट कीजिए। अगर कहीं आपको कुछ लगता है कि कुछ इम्परफेक्शन आपके अंदर है, वो इम्परफेक्शन नहीं है, वो आपकी खूबी है माय डियर। उसको लेकर के बैठो मत, पकड़ के किसी चीज़ को नहीं बैठना। चाहे किसी चीज़ को पाना चाहते हो, चाहे कोई चीज़ रिलीज़ होना चाहती है आपके लाइफ में से इस महीने, पकड़ना किसी चीज़ को नहीं, अपना कर्म करते जाओ और गोइंग विद द फ्लो रहो। ज़्यादा आपको आउटकम से किसी भी तरीके के, चाहे कोई चीज़ आपके पास से रिलीज़ हो रही है, पास्ट रिलीज़ हो रहा है, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन रिलीज़ हो रही है, या फिर आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसको लेकर के भी आउटकम से डिटैच रहिए। समझ रहे हैं आप? आउटकम से डिटैच रहना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आप डिटैच हो जाइए कुछ वक्त के लिए उससे, आउटकम से। बस अपना कर्म करते रहिए, उसको ले करके जो आपको कर्म करना है वो एफर्ट्स आप डालते रहिए। बाकी जो हो रहा है उसे होते रहने दीजिए। उसको लेकर के ना तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कीजिए कि ये कैसे होगा, कब होगा, इसका आउटकम क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं अच्छा है, वहाँ आप डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। यहाँ डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए कैप्रिकॉर्न, ये महीना आपको यही बोल रहा है। यस, और देखते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न अक्टूबर मंथ क्या रहा है। फर्स्ट कार्ड तो है हमारे लिए एम्प्रेस। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दो क्वींस, और यहाँ पर है आपके पास टू ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, सैक्रल चक्रा, यही मैं बात कर रही थी अभी। ओके, बेस चक्रा आपका रूट चक्रा, क्या बात है, सभी चक्रास आ रहे हैं आपके लिए। हार्ट चक्रा, मेमोरीज ऑफ लव, सिक्स ऑफ कप्स। देखिए कैप्रिकॉर्न, जिस तरीके से मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारे इल्यूजन्स भी आपके माइंड में इस वक्त पर हो सकते हैं, आपके सामने ऑप्शंस भी बहुत हो सकते हैं, और आप यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इस महीने सबसे बड़ा एक मेन काम तो आपके लिए ये रहेगा कि आपको अपने फोकस को बढ़ाना है। आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, किसको अपनी लाइफ में चाहते हो, उस फोकस को बनाए रखिए। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। क्योंकि और एक वक्त में सिर्फ एक ही काम को कीजिए। कहते हैं ना कि दो नाव में रह कर के तो हम चल भी नहीं सकते, एक पैर इधर और एक पैर इधर तो ज़रूर फिसलेंगे, गिरेंगे, है ना। तो डिसीज़न तो आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर डिसीज़न तो आपको लेना पड़ेगा। एक डिसीज़न लीजिए, एक चीज़ पर फोकस कीजिए, जो बाकी सभी चीज़ें आपकी तरफ खींची चली हुई आएंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे,
अगर आप ये कहेंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, या मैं ये भी कर लूँ, तो आप अपना 100% किसी एक चीज़ को भी नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से क्या है कि कोई भी चीज़ आपकी तरफ नहीं आ पाएगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर बोला है कि आपको आउटकम से तो डिटैच होना ही है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में, उसको, उस पर अपना फोकस बनाए रखिए और उसको लेकर के अपना कर्म करते रहिए। डेफिनेटली एम्प्रेस की ऊर्जा है यहाँ पर, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। कोई दिल की चीज़ आपके बहुत करीब है, क्रिएटिविटी हो सकती है आपकी कुछ, आप, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि कुछ लोग यहाँ पे यूनिक हैं, उनके आइडियाज़, आपके अंदर कोई आर्ट हो सकती है, कोई आपका पैशन हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है जिससे आपको अबंडेंस तो बहुत आ रही है। लेकिन सिर्फ दिक्कत कहाँ है कि फोकस बनाए रखना किसी एक चीज़ पर, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शंस भी आ रही हैं इस महीने, ऑप्शंस भी आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, जिस वजह से कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। यहाँ ज़रूरत है एक ऑप्शन को लेने का, जो आप चाहते हो उसको उस पर काम करने का, उसको नर्चर करने का, उसकी देखभाल करने का, उसको ग्रो करने का इस महीने, समझ रहे हैं, और उसमें अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का। क्योंकि जहाँ आप 10 जगह या 2-4 जगह अगर हाथ मारते हैं तो वो एक जगह पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कि आपको वो आउटकम भी नहीं अच्छा मिलेगा देखने को। तो यहाँ डिवाइन यही बोल रहे हैं कि एक चीज़ को लीजिए, पहले एक एक करके चीज़ों को लेकर के आगे बढ़िए, फोकस अपना बनाइए किसी एक चीज़ पर जो आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण हो इस महीने, और उसको लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी, यहाँ पे सैक्रल चक्रा ओपन हो रहा है आप में से कुछ लोगों का, तो डेफिनेटली जो भी आइडिया आता है उसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। बेस चक्रा, आपका जो बेस चक्रा है जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, यहाँ पे ग्राउंडिंग करने की आपको बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर ना सबसे बड़ी यहाँ पे जो मुझे ऊर्जा मिल रही है बेस चक्रा के साथ, कि आपको ना यहाँ पे ग्राउंडिंग करनी है, क्योंकि कुछ लोगों को फियर्स हैं उनकी एबिलिटी को सामने शो करने को लेकर के, या फिर आप जो चीज़ चाहते हो अपनी लाइफ में उसको ओपन करने को लेकर के आप बहुत ज़्यादा, या जो आपके फैसले हैं, जिस चीज़ को लेकर के भी आप आगे बढ़ना चाहते हो उसको लेकर के कुछ फियर्स आपके अंदर बैठे हुए हैं अभी भी। तो इसके लिए आपको बेस चक्र अपना जो है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हें खाइए और रेड कलर को यूज़ कीजिए, ठीक है। हार्ट चक्रा की हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। अगर कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं माय डियर, उसे एक्सप्रेस कीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशन के साथ जाइए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ अगर मैं कहूँ तो दिमाग के साथ बहुत ज़्यादा नहीं जाना है आपको, समझ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है। क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पे आपके, मैं कहूँ कि आपके हार्ट और माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर के डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और कोई पास्ट का कोई सिचुएशन है जो इस महीने रिलीज़ होना चाहता है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे मेमोरीज ऑफ लव है, लेकिन ये जिस तरीके की ऊर्जा है ना, जैसे हम कोई चीज़ जब हम किसी रिलीजियस जगह पर जाते हैं, किसी रिवर के पास जाते हैं, तो हम वहाँ पे दिया ऐसे जलाते हैं और उसे रिलीज़ कर देते हैं ना, तो कुछ तो है आपके पास्ट का, कोई सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप, कोई आदत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अब वो डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। दैट्स वाई आपके लिए आया है यहाँ पर कि अगर कुछ रिलीज़ हो रहा है तो उसे कस कर के पकड़ के मत बैठिए, जो हो रहा है ना उसे होने दीजिए। क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न, मेजर लेवल पर शिफ्ट्स होते हुए देख रही हूँ, लेकिन आपको अपने आप को भटकाना नहीं है उन चीज़ों को लेकर के। और आउटकम्स जो भी हो, चाहे कोई चीज़ रिलीज़ हो रही है कि इसके बाद क्या होगा, यही बोल रही हूँ मैं आपको कि आउटकम से डिटैच हो जाइए इस महीने। आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर भी देखेंगे हमारे पास शेल है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी हमारे पास पीछे शेल है, और यहाँ पर भी हमारे पास अगर आप देखेंगे तो हार्ट के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो प्रोटेक्टेड तो आप डेफिनेटली हैं, आपकी प्रोटेक्शन को लेकर को कोई इशू नहीं है। तो आपको यही समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में इस महीने जो भी हो रहा है,
वो डिवाइनली गाइडेड है, या फिर मैं कहूँगी डिवाइन की वजह से हो रहा है वो सब, और वो होना बहुत ज़रूरी है इस महीने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अपने ड्रीम्स को थोड़ा नॉर्मल कर दीजिए, मैं कहूँगी, ठीक है? क्योंकि बहुत चीज़ें आप एक साथ सोच रहे हो कैप्रिकॉर्न, इस महीने बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में, तो थोड़ा सा माइंड को फोकस ऑन करने की ज़रूरत है इस महीने आपको। अबंडेंस में आपकी तरफ आते हुए इस महीने देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड। जो लोग मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए, जो लोग ग्लैमर जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत अबंडेंस और बहुत एक यहाँ पर हैप्पीनेस में आते हुए, ग्रोथ आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो माय डियर, यहाँ पर कोई भी आइडिया अगर आपको इस महीने आता है तो उसे इम्प्लीमेंट करना है आपको, लेकिन किसी एक चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है। 10 चीज़ें आपको साथ में लेकर के नहीं चलना है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं कुछ लोगों के लिए, तो ज़रा संभल के चलिएगा। और क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास डेविल की भी ऊर्जा थी, ठीक है, मेजर अरकाना में, तो वहाँ थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है। जहाँ डेविल की ऊर्जा आ जाती है, अपने आप पर कंट्रोल करना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए इस महीने कैप्रिकॉर्न, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इनर वॉइस आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, गाइडेंस, इनर वॉइस। ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। देखिए यहाँ पर इनर वॉइस है, ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और आपको बोला जा रहा है कि कुछ जगह पर आपको ऐसा लग सकता है कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है कैप्रिकॉर्न, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। फोकस को बनाए रखिए जो आप पाना चाहते हो, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अगर आप नेगेटिव चीज़ की तरफ या मुश्किलों की तरफ, ऑब्स्टेकल्स की तरफ फोकस ज़्यादा करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। आपको फोकस कहाँ रखना है कि हाँ, मैं रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पर हूँ, ठीक है, जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि ये मेरे लिए डिवाइन ने चुना है। तो ये थॉट पैटर्न रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस महीने जो भी डिसीज़न लेंगे अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के लीजिएगा। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो आपके लिए चक्रास के कार्ड आए हैं ना, ये आए ही इसीलिए हैं कि आप मेडिटेट करें, क्योंकि चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग बिना मेडिटेशन के नहीं होता है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, आपको सैक्रल चक्रा, बेस चक्रा, हार्ट चक्रा, उसकी मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगी। तो जितना मेडिटेट करेंगे, अपने आप को अंदर से बैलेंस करेंगे, उतना आप अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होंगे, तभी आप वो सही डिसीज़न ले पाएंगे। और जो आप अपनी इनर वॉइस के थ्रू जो आप डिसीज़न लेंगे, वो आपकी लाइफ में वो ग्रोथ को लेकर के आएगी, क्योंकि ये क्रिएटिविटी को भी दिखाती है। आपके अंदर के आइडियाज़, जो भी आप करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, चाहे वो क्रिएटिव ही क्यों ना हो या कोई नॉर्मल भी चीज़ हो, अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे यूनिक पीपल तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहे हैं। और आउटकम अभी आपको पता नहीं है कि इस चीज़ से आपको मिल क्या क्या सकता है। ये तो बात है विद द मून कार्ड, अभी आपको पता नहीं है आपके पास आ क्या क्या सकता है। इसलिए बस पॉजिटिव थॉट्स रखिए, गोइंग विद द फ्लो रहिए, अपना एक फोकस बना के चलिए कि आपको इस महीने क्या करना है और उस पर फोकस करके चलना है और उसी को नर्चर करना है, उसी में अपनी पूरी एनर्जी डालनी है, अपना कर्म करते जाना है, आउटकम से डिटैच होना है और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। ये याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न, अक्टूबर मंथ। ओम नमः शिवाय। एक्शन एक्शन एंड मैजिशियन, डेफिनेटली एक्शन तो लेना ही है। इनडिसिसिव मोड पर है, जैसे कि किसी 2 पाथ पर हैं। कोई 2 चॉइसेस आपके पास हो सकते हैं, 2 पाथ्स आपके पास हो सकते हैं कि मैं इस रास्ते जाऊं या उस रास्ते जाऊं, इस पाथ को चुनूं या उस पाथ को चुनूं।
तो माय डियर डिसीजन लेने का तो वक्त है ही, और उस पर एक्शन लेने का भी है। तभी आपको बोला जा रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, एक से ज़्यादा भी, मतलब यहाँ तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उनमें से देखिए कि आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, उसको लेकर के एक्शन लीजिए। अपने कर्म नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, कर्म का कार्ड है। अपना कर्म नहीं छोड़ना है आपने, कर्म करते जाइए। आगे से आउटकम क्या मिलेगा वो डिवाइन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आउटकम आपको क्या मिलेगा वो डिवाइन चूज़ करते हैं, आप नहीं चूज़ करते हैं। ये याद रखिएगा, कर्म करना आपका कर्तव्य है। कर्म कीजिए, कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं होगा। और मैजिशियन की ऊर्जा है जो कि बताती है कि आप अपने अंदर जहाँ बैलेंस लाओगे, अपनी फिजिकलिटी में भी आप उस बैलेंस को फील कर पाओगे। ये जो मेडिटेशंस हैं, ये जो चक्रा बैलेंसिंग के लिए जो आपको मेडिटेशन में बोल रही हूँ करने के लिए, अपनी इनर लाइफ से जुड़ने के लिए बोल रही हूँ, ये वही मैसेज है। क्योंकि आप खुद क्रिएट कर सकते हो ना, आप जैसा सोचोगे। मैंने क्यों बोला कि डिटैच हो जाओ, बस पॉजिटिव सोचो, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अपना कर्म करते जाओ, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। कैप्रिकॉर्न, आप एक मैजिशियन हो, आप मिरर मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया रहेगा, यहाँ पर मिरर है। और अपनी यिन और यांग को बैलेंस कीजिए माय डियर, अपने सन मून को बैलेंस कीजिए, अपनी मेल और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपके इमोशंस बैलेंस में होने बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहना नहीं है, वो किसी भी तरह के इमोशंस हो आपके, क्योंकि अगर आप किसी भी इमोशंस में बह करके अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो हार्मफुल रह सकता है। फिर आप कहोगे कि ये तो रीडिंग उल्टी पड़ गई, आपने क्या बोला था। लेकिन ये याद रखिएगा, अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे वहाँ एक गलत फैसला हो सकता है। तो यहाँ आपको एक, मैं कहूँगी, अलर्ट भी आपको किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंजल्स की तरफ से आपके लिए एनी स्पिरिचुअल मैसेज फॉर अक्टूबर मंथ। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने आपको बोला मैंने आपको मिरर मैजिक के लिए बोला है, ठीक है। Relationships and activities that you once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies. तो डेफिनेटली मैंने बोला कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं और आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो। मिरर मैनिफेस्टेशंस कीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो उन चीज़ों को लेकर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो आप सोचोगे, जो आप करोगे वो आप अट्रैक्ट करने वाले हो, जैसा आप थॉट पैटर्न डालने वाले हो। नेगेटिव सोच नहीं लानी है अपने माइंड में, क्योंकि जहाँ मैजिशियन आ जाता है जिस रीडिंग में, वहाँ पॉजिटिव चीज़ तो बहुत अच्छी है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसमें बहुत संभलने वाली बात ये हो जाती है कि हम लोग क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने के। तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, नेगेटिव चीज़ों को। आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि आप थॉट्स आपके नेगेटिव होंगे तो वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, समझ रहे हैं। और मैंने आपको यहाँ पर एक मैसेज दिया था कि अगर आप किसी को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो एक्सप्रेस कीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, जैसा भी हो। यहाँ पर है थ्रोट चक्र आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक, द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंगली स्पीक योर ट्रुथ। और एक यहाँ पर एक और मैसेज है कि सबसे पहले तो अपने साथ ट्रूथफुल होइए, अपने साथ चीटिंग मत कीजिए माय डियर। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, यस, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने साथ ट्रूथफुल होने की ज़रूरत है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आप अपने इमोशन से परे जा कर के सोचेंगे तभी आप उस चीज़ को जान पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए वही सही है। क्यों? क्योंकि आप इमोशंस में बह गए। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको पता है, लेकिन
आपकी इंट्यूशन आपको बताती है लेकिन आप उसे इग्नोर करते हो, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए और जो आपके लिए सही है वही एक्शन आपको लेना है। जहाँ किसी को जो बोलने की ज़रूरत है वह बोलिए, उसके साथ ही साथ अपने साथ भी ट्रूथफुल रहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हालांकि यहाँ पे 3 चक्रास आए हैं हमारे पास, ठीक है, आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा, लेकिन आपको 7 चक्रा की हीलिंग या मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न इस महीने। अगर आप 7 चक्रा की मेडिटेशन डेली करते हैं, जो मैंने बीज मंत्रास बता रखे हुए हैं अपने वीडियोस में, ठीक है, हर एक चक्रा का एक एक मंत्रा होता है। अगर आप उसकी मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने 1 महीने में ही वो चेंज देख लोगे, क्या चेंज आ रहा है आपके अंदर। आपके अंदर जो चेंज आएगा ही आएगा, आपकी फिजिकलिटी में भी वो चेंज आप देखोगे, अपने रिश्तों में, अपने वर्क प्लेस पर, लोगों के साथ, हर चीज़ में आप वो चेंज देखोगे। लेकिन बैलेंस आपको अपने अंदर से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का ही कार्ड है हमारे लिए। मैजिशियन वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है ना, तभी तो वो मैजिक क्रिएट कर रहा है अपनी लाइफ में। तो यहाँ थोड़ा अपने मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मैं कहूँगी। मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।